नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य ज्ञान के 20 अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पता हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सवाल नंबर 1, भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा था। आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली हवाई अड्डा, बी मुंबई हवाई अड्डा, सी कोलकाता हवाई अड्डा, डी इलाहाबाद हवाई अड्डा। इसका सही जवाब है इलाहाबाद हवाई अड्डा। सवाल नंबर 2, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए बाबर आजम, बी सिकंदर लोदी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी ने। आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि आगरा महाभारत के समय से एक प्राचीन शहर था और फिर भी दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। सवाल नंबर 3, दूध का पीएच मान कितना होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 4.7, बी 5.6, सी 6.4, डी 7.2। इसका सही जवाब है 6.4। सवाल नंबर 4, हिंदी साहित्य के पिता कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए अरस्तु को, बी पाणिनि को, सी मुंशी प्रेमचंद्र को, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है, जिन्होंने हिंदी के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में अपना योगदान दिया है। वे कवि, निबंधकार, पत्रकार और नाटककार भी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के जन्मदाता और भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे। सवाल नंबर 5, पहाड़ों की भूमि किस देश को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल को, बी जापान को, सी बांग्लादेश को, डी सिंगापुर को। इसका सही जवाब है नेपाल को। सवाल नंबर 6, डेथ वैली मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है। आपके ऑप्शंस है ए थार मरुस्थल, बी गोबी मरुस्थल, सी सहारा मरुस्थल, डी मोजावे मरुस्थल। इसका सही जवाब है मोजावे मरुस्थल। डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। ये मोजावे रेगिस्तान में स्थित है और उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क तथा गर्म स्थानों में से एक है। यहाँ गर्मियों के दिनों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और सर्दियों में रात का तापमान जमाव बिंदु से भी नीचे चला जाता है। सवाल नंबर 7, शैम्पू की खोज किस देश में हुई थी। आपके ऑप्शंस है ए चीन में, बी भारत में, सी नेपाल में, डी ब्रिटेन में। इसका सही जवाब है भारत में। सवाल नंबर 8, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस है ए गौतम अडानी, बी मुकेश अंबानी, सी एलन मस्क, डी बर्नार्ड डोनाल्ड। इसका सही जवाब है एलन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में एलन मस्क अभी भी $273.5 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी $154.6 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। सवाल नंबर 9, रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड के। सवाल नंबर 10, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है। आपके ऑप्शंस है ए यव के वृक्ष से, बी शीशम के वृक्ष से, सी नीम के वृक्ष से, डी सिनकोना के वृक्ष से,
इसका सही जवाब है ये कि वृक्ष से टैक्सोल या पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध प्राकृतिक स्रोत कैंसर की दवा है। इस प्रक्रिया का आविष्कार फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट होल्टन के द्वारा किया गया था। सवाल नंबर 11, मछली के लिवर में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। इसका सही जवाब है विटामिन ए। सवाल नंबर 12, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी जम्मू कश्मीर में, डी गया बिहार में। इसका सही जवाब है गया बिहार में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, जिसे गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, ये बिहार राज्य के गया जिले और पूर्व मध्य भारत के झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। यह सन 1976 में स्थापित किया गया था। इसमें बाघ, तेंदुए, भेड़िए, सुस्त भालू, चितल, चिंकारा और पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। सवाल नंबर 13, भारत देश में पहली बस कब चलाई गई थी? आपके ऑप्शंस है ए सन 1915 में, बी सन 1926 में, सी सन 1938 में, डी सन 1947 में। इसका सही जवाब है सन 1926 में। सवाल नंबर 14, ओलंपिक के 5 छल्ले किसे दर्शाता है? आपके ऑप्शंस है ए महाद्वीपों को, बी खिलाड़ियों को, सी महासागरों को, डी शक्तिशाली देशों को। इसका सही जवाब है महाद्वीपों को। ओलंपिक की ये 5 रिंग दुनिया के मुख्य 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इनमें एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप शामिल है। इन 5 रिंगों के अलग अलग रंग का अलग अलग महत्व है। इन ओलंपिक की इन 5 रिंगों को पियरे डे कुबर्टिन ने बनाया था। सवाल नंबर 15, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए हिरण, बी हाथी, सी हॉर्नबिल, डी बाल्ड ईगल। इसका सही जवाब है बाल्ड ईगल। सवाल नंबर 16, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर छपी थी? आपके ऑप्शंस है ए चरखे की, बी तिरंगे की, सी अशोक स्तंभ की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अशोक स्तंभ की। आजादी के बाद पहली बार सन 1949 में भारत ने जब नोट छापे तो उस वक्त जॉर्ज वे की तस्वीर हटाकर भारतीय नोट पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी गई थी। साल 1996 में महात्मा गांधी की फोटो वाली करेंसी चलन में आई थी। तब से लेकर आज तक महात्मा गांधी की फोटो ही भारतीय करेंसी में देखने को मिली है। सवाल नंबर 17, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए केंद्रक, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया को। सवाल नंबर 18, अदरक खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शंस है ए कैंसर, बी डायरिया, सी हृदय रोग, डी किडनी रोग। इसका सही जवाब है डायरिया। ज्यादा अदरक खाना आपको स्वाद के साथ साथ डायरिया जैसी बीमारी भी दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अदरक की गर्म तासीर आपको दस्त और उल्टी का शिकार बना सकती है। गैस की प्रॉब्लम वाले लोगों को अदरक का छोटा सा टुकड़ा खाने से भी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। सवाल नंबर 19, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी छत्तीसगढ़, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है पंजाब। सवाल नंबर 20, किस मछली को खाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है?
आपके ऑप्शंस है ए फुगु मछली, बी झींगा मछली, सी एंजेल मछली, डी मुलेट मछली। इसका सही जवाब है फुगु मछली। फुगु मछली जापान की पसंदीदा डिश में से एक है। फुगु या पफर फिश मछली के लिवर में जमा टॉक्सिक निकाल पाना कोई हंसी खेल का काम नहीं है। इस मछली से जहर निकालने के लिए 40 से 50 बार उसके मांस को धोते हैं। ये काम ट्रेन शेफ ही कर पाते हैं। इसके लिए शेफ कोर्स कंप्लीट करने के बाद अलग से 4 साल की ट्रेनिंग और लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।